नहीं गया। और ये कहते हैं हम आदिवासी की सरकार हैं और आदिवासी को हम आगे बढ़ाएंगे, आदिवासी को शिक्षा दिलाएंगे, आदिवासी को नौकरी दिलाएंगे। ये तो आदिवासी की सरकार चला रहे हैं, आदिवासी को पिटवा रहे हैं, आदिवासी का भूइंहरी जमीन को लुटवा रहे हैं। आदिवासी का जमीन आज कलकत्ता से लोग डीड करा के ला रहे हैं और मोटेशन करा के, और आदिवासियों का जमीन को लूटने का कार्य हेमंत सोरेन जी की सरकार में हो रही है। तो इस तरह है, ये मैया समान नहीं, मैया अपमान योजना है। अभी माताएं बहनें खेत में रोपनी छोड़कर और सभी पंचायत भवन का चक्कर लगा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि उनका फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। वो जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरनाथ चौधरी जी हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आए दिन रांची में दिन दहाड़े गोली मार के हत्या की जा रही है। तो इस प्रकार से सर दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, पुलिस जहां सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहे? आपके चैनल के माध्यम से पहले तो सबको जोहार, नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि हेमंत जी का जो कार्यकाल 5 साल का लगभग पूरे होने को है, आपने देखा होगा कि हेमंत जी आदिवासियों का रहनुमा बन के वोट मांगने का कार्य किया था, लेकिन आज चारों तरफ आदिवासी बहनों का अपहरण, बलात्कार और हत्या, जहाँ तक कि यहाँ आदिवासी परिवार के जो पुलिस अधिकारी हैं स्पेशल ब्रांच के, आपने देखा होगा अनूप जी का दिन दहाड़े हत्या कर दी गई ऑन रोड कांके में। उसी प्रकार से पाकुड़ में आदिवासी छात्रावास में आदिवासियों को हेमंत सरकार के पुलिसकर्मी बेरहमी से हॉस्टल में घुसकर उन लोगों को पिटाई करने का कार्य किया। बावजूद हेमंत सोरेन जी ने उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का कार्य नहीं किया, और आज बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और किसी भी नेता झारखंड मुक्ति का और जेएमएम और कांग्रेस के कोई भी नेता उनसे मिलने तक नहीं गया, सुध लेने तक नहीं गया। और ये कहते हैं हम आदिवासी की सरकार हैं और आदिवासी को हम आगे बढ़ाएंगे, आदिवासी को शिक्षा दिलाएंगे, आदिवासी को नौकरी दिलाएंगे। ये तो आदिवासी की सरकार चला रहे हैं, आदिवासी को पिटवा रहे हैं, आदिवासी का भूइंहरी जमीन को लुटवा रहे हैं। आदिवासी का जमीन आज कलकत्ता से लोग डीड करा के ला रहे हैं और मोटेशन करा के, और आदिवासियों का जमीन को लूटने का कार्य हेमंत सोरेन जी की सरकार में हो रही है। तो इस तरह ये आदिवासी की जमीन का रक्षा कर रहे हैं, और इस तरह ये आदिवासी माँ बहनों की रक्षा कर रहे हैं, और इस तरह ये आदिवासी युवाओं को रोजगार दे रहे हैं और उनका जीविकोपार्जन का व्यवस्था कर रहे हैं और उनका जीवन का रक्षा कर रहे हैं। ये तो हेमंत सोरेन जी की हकीकत पूरे राज्य में आज आदिवासी जनता देख रही है, और आने वाले समय में आदिवासी परिवार के लोग इनको सबक सिखाने का कार्य करेंगे। तो सर हेमंत सोरेन जी तो विधानसभा में बोले कि बीजेपी ने हम मुझे जेल के अंदर डाला, अगर मैं 5 महीने जेल के अंदर नहीं रह रहे तो 5 लाख का वैकेंसी अब फिर नहीं देते। आप 5 साल में 5 महीना को कम कीजिए तो कितने समय होते हैं? 4.5 साल का समय होता है। काम करने वालों के लिए 5 महीना भी बहुत होता है, और काम नहीं करने वालों के लिए 25 साल भी बहुत कम होता है। तो हेमंत जी अभी चाहते तो भी वैकेंसी निकाल के काम कर सकते थे और लोगों की बहाली कर सकते थे। इन्होंने अभी एक मैया समान योजना चालू किया है। ये मैया समान नहीं, मैया अपमान योजना है। अभी माताएं बहनें खेत में रोपनी छोड़कर और सभी पंचायत भवन का चक्कर लगा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि उनका फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। वो नेटवर्क, वो लिंक के अभाव में माताएं दिन भर लाइन लगा के खड़ी रहती हैं, और 5 बजे मायूस होकर माताएं वापस होती हैं। तो इस तरह हेमंत जी मैया अपमान योजना, जिसको वो मैया सम्मान देना चाह रहे हैं, वो माताओं का अपमान करने का कार्य कर रहे हैं। ऑफलाइन भी कर दिया गया सर। ऑफलाइन का तो आज पेपर में आया है। सरकार विधिवत इसकी सूचना या विधिवत इसका अधिसूचना जारी नहीं की है। आपने देखा होगा कि जल नल योजना जो भारत सरकार की योजना है, जो मोदी जी का चिंता था, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, कि हम सभी गरीब आदमी को शुद्ध जल पिलाएंगे। इन्होंने शुद्ध जल क्या पिलाएंगे? इन्होंने कोई जल नल योजना का कार्य को पूरा नहीं किया, उसका पैसा पड़ा हुआ है। और जल नल योजना के जहाँ कार्य पूरा हुआ, अभी से 4 महीना पहले जो अंधड़ आई थी, आप एक देखेंगे, उलातू आदिवासी गांव है, उस अंधड़ में 4 महीना पूर्व
वहाँ का सौर ऊर्जा का पैनल उड़ गया था, आज तक उड़ा हुआ है। अनेकों बार हम अपने से कंप्लेन किए विभाग में, लेकिन आज तक उसकी मरम्मती नहीं हो पाई है। तो ये हेमंत जी की सरकार है। तो सर हेमंत जी तो अब आदिवासी सरकार है सर, आदिवासी सरकार में आप लोग खुश नहीं? नहीं, आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारें बनती हैं तो राज्य के सभी लोगों के लिए बनती है। तो ये तो आदिवासी कहते हैं, लेकिन आदिवासी के लिए भी तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आदिवासी की जमीन लूटी जा रही है, आदिवासी का भूइंहरी जमीन लूटी जा रही है, आदिवासी जमीन की जाली कागज बनाई जा रही है, और आदिवासी जमीन के ही लूट में हेमंत सोरेन जी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जेल भेजा। तो महोदय, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको कहा था कि आदिवासी का जमीन खरीदिए? क्या आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि आप सेना का जमीन का खरीद बिक्री में शामिल हुई? ये तो भाई जांच का विषय है। आपको पुलिस पकड़ी, जांच में आप जब दोषी करार नहीं दिए जाएंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। ये तो जांच की प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं और अन्य दल वाले भी कुछ नहीं कर सकते। न्यायिक प्रक्रिया में बड़े बड़े लोग जेल जाते हैं, बड़े बड़े लोग साक्ष्य के अभाव में फिर बरी हो जाते हैं। तो ये तो न्यायिक प्रक्रिया की बात है। तो इसमें मेरा कुछ कहना और अन्य लोगों को कुछ कहना, ये न्यायिक प्रक्रिया में दखलंदाजी है, और न्यायिक प्रक्रिया न्यायालय से चलती है और न्यायालय का सभी को सम्मान करना चाहिए, और हेमंत जी को भी न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। इसी में आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। हेमंत जी क्या 5 साल में कुछ काम नहीं किया आप लोग को? बीजेपी को 5 साल में कुछ नहीं दिख रहा है? आप 5 साल के अंदर इन्होंने क्या कार्य किए? जो सरकार रघुवर जी के कार्यकाल में जितनी रफ्तार से सड़क का निर्माण हुआ, जितनी रफ्तार में पर्यावरण को संरक्षित करने का कार्य हुआ, उनके सरकार में जितने नौकरियां देने की कार्य हुए, तो हेमंत जी से तो अपेक्षा ज़्यादा था ना कि ये झारखंड के नाम पर जीत के आए थे, ये आदिवासी मूल्यवासी के नाम पर जीत के आए थे। तो उस अपेक्षा में ये कहाँ खरा उतरे? ये तो देखने का चीज़ है। इनके आने के बाद एक भी सड़क ग्रामीण क्षेत्रों का मरम्मती नहीं हुआ। आपने देखा होगा ओरमांझी में ही एक कुच्चू ब्लॉक चौक कुच्चू मुख्य पथ से सदमा का रोड है, जहां राज्यसभा का सांसद धरना पर बैठ गए। 2 साल हमको लगता है उस रोड का शिलान्यास किया हुआ हो गया। यहाँ के राज्यसभा सांसद, माननीय लोकसभा सांसद और यहाँ का स्थानीय विधायक जी के द्वारा उस रोड का शिलान्यास किया गया, और दुर्भाग्य की बात है आज तक उस रोड का कार्य शुरू नहीं किया गया। तो सरकार को तो दिखता है कि वो जनता के प्रति कितनी सरकार संवेदनशील है, जनता के लिए कितने काम करना चाहते हैं। वहाँ गरीब लोग हॉस्पिटल आने जाने में, एक महिला की हॉस्पिटल डिलीवरी में जा रही थी, उसका बच्चा का डेथ हो गया। बोले इसका जिम्मेवार कौन है? आज भी वो रोड का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। जहाँ सांसद, राज्यसभा का उस सदन का सांसद धरना पर बैठ जाता हो और उस रोड का कार्य प्रारंभ नहीं होता हो, तो सरकार कितना संजीदा है झारखंड के डेवलपमेंट के प्रति, ये तो इसी से पता चलता है। राज्यसभा का सांसद बैठ जाना धरने पर बहुत बड़ी बात है। इसके बाद भी सरकार के ना तो कोई अधिकारी, ना तो खुद सरकार संज्ञान लेने का कार्य किया, और आज तक उस रोड का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। सर विधानसभा में एक बात उठी थी कि कुर्मी महतो के लिए हेमंत सोरेन जी ने कहा कि कुर्मी को आदिवासी में कैसे शामिल करेंगे, क्या कुर्मी मेरे माथा में बैठ जाएगा? इस प्रकार की भाषा का उपयोग किए, तो क्या कहेंगे? ऐसा है कि किसी को आदिवासी में शामिल करने की एक समुचित प्रक्रिया होती है, और आदिवासी में ही सूची में ही शामिल थे कुर्मी समाज के लोग, और आज उसी आदिवासी सूची में किसी कारणवश, किसी भूलवश छूट गया है, उसी को कुर्मी समाज के लोग शामिल करने का आग्रह कर रहे हैं। आपने अभी अन्य जातियों को आदिवासी सूची में शामिल किए, जब भोक्ता समाज को अब आदिवासी सूची में शामिल किए, तो क्या भोक्ता समाज हेमंत सोरेन जी के माथे पर बैठने का कार्य कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो प्रक्रिया है। अगर प्रक्रिया में हम फुलफिल करते हैं, हम आदिवासी थे, तो आपने भी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो हेमंत सोरेन ने कहा था कि कुर्मी को हम आदिवासी का दर्जा देंगे। इन्होंने अनुशंसा भी किया था कि कुर्मी को आदिवासी बनाना चाहिए। जब आज ये मुख्यमंत्री बन गए, इनका तो सौभाग्य है कि आदिवासी कुर्मी को आदिवासी बना दें, और आदिवासी की संख्या अधिक होगी तो आदिवासी राज्य को जो फैसिलिटी मिलती है भारत सरकार से, वो सब सुविधाएं झारखंड राज्य को भी मिलने लगेगी, और झारखंड राज्य का तीव्र विकास होने का काम होगा। कुर्मी को आदिवासी बनाने से झारखंड का विकास तेजी से निश्चित तौर पर होगा।
हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि हम लोग का तो कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग को सरना धर्म कोड नहीं मिल रहा है, उन लोग को अल्लाह के क्या करेंगे, हम लोग को जीने खाने के लिए दिक्कत हो रहा है। नहीं, सरना धर्म कोड तो ये देखिए पूजा पद्धति का चीज है, और किसी का धर्म कोड देने से उसमें कोनो जीविकोपार्जन बढ़ने वाली बात तो ये नहीं। बोल रहे हैं कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। नहीं, आप कुर्मी को शामिल कीजिएगा तो जहाँ कुर्मी हैं वहाँ ही रहेंगे, आप जहाँ हैं वहीं रहिए। आदिवासी की आबादी बढ़ेगी, कुर्मी जब आदिवासी में शामिल हो जाएंगे तो कुर्मी का जो आदिवासी का जो परसेंटेज है वो जब बढ़ेगा तो राज्य को आदिवासी राज्य का दर्जा मिल जाएगा। तो जब आदिवासी राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो केंद्र सरकार से जो आपको रुपया आवंटित होता है वो रुपया अधिक आवंटित होगा, राशि अधिक आवंटित होगा, बजट में उसका प्रावधान होगा, तो आपका विकास का कार्य झारखंड में अधिक होगा। झारखंड में आदिवासी का जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन और आगे बढ़ेगा। जब उसकी आबादी बढ़ेगी तो उसकी रिजर्वेशन की संख्या भी बढ़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आदिवासी बन जाएंगे तो कुर्मी को सबको नौकरी लग जाएगी। अरे आज जो आदिवासी हैं तो वो सबको नौकरी थोड़ी लग रहा है, जो पढ़ेंगे लिखेंगे जो क्वालिफाई करेंगे आदिवासी में उनकी नौकरी लगेगी। तो वो ये कहता है कि अमुक जाति को आदिवासी में शामिल करने से मेरा क्या होगा, तो ये सोच ये धारणा हमको लगता है न्याय उचित नहीं है। सर निशिकांत दुबे जी संसद में एक बात उठाई थी कि डेमोग्राफी के लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, डेमोग्राफी तो निश्चित तौर पर जिस तरह से बांग्लादेशियों का घुसपैठी झारखंड में हो रहा है, और जैसा कि माननीय सांसद ने आपका सांसद भवन में लोकसभा में ये सवाल उठाने का कार्य किया है कि लगभग गोड्डा लोकसभा में 100 बांग्लादेशी घुसपैठी आदिवासी बहनों से शादी कर उनको मुखिया बनाने का कार्य किया है। तो जो आदिवासी परिवार है निश्चित तौर पर उनका शोषण हो रहा है, और आज जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं वो झारखंड का पूरे तरह से डेमोग्राफी जो है उसको चेंज करने का कार्य कर रहे हैं। आने वाले दिन में आपका गोड्डा से लेके पाकुड़ से लेके रांची, इन सभी जिलों में बांग्लादेशी का काफ़ी घुसपैठी हुआ है। इनको पहचान करने की आवश्यकता है, और माननीय उच्च न्यायालय ने भी सरकार से कहा है कि इस तरह का घुसपैठियों को रोकने की आवश्यकता है, और झारखंड सरकार को भी इस पर चिंता करना चाहिए कि डेमोग्राफी जो झारखंड का चेंज हो रहा है बांग्लादेशी घुसपैठी से, इसको हर हाल में रोकने का प्रयास होना चाहिए। और सभी दलों को इसमें लगकर, और जो वर्तमान में सरकार में उनकी ज़्यादा जवाबदेही बनती है कि आप उनको रोकने का कार्य करें, नहीं तो आने वाले दिन में झारखंड के लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। ये तो वो लोग बोल रहे हैं सर, ये तो काम केंद्र सरकार का है। नहीं, ठीक है, सभी सरकारें मिल के काम करती हैं। अगर केंद्र सरकार से मान लीजिए लुक छिप के लोग आ रहे हैं तो ये बहाना हम उसको दोष दे रहे हैं, वो हमको दोष दे रहे हैं, तो उनका वोटर आईडी केंद्र सरकार तो नहीं बनवा रही, उनका आधार कार्ड तो केंद्र सरकार नहीं बनवा रही है। आधार कार्ड तो आपके झारखंड के अधिकारी ही बना रहे हैं, उनका वोटर आईडी तो झारखंड के अधिकारी बना रहे हैं। तो इस पर चिंता होना चाहिए। जब वो उनका आधार कार्ड बन जाएगा, वोटर आईडी बन जाएंगे, तो वो वोट देने लगेंगे, यहाँ के नागरिक बन जाएंगे, यहाँ की बेटी बहनों को शादी करेंगे, आदिवासियों से शादी करेंगे, उनका जमीन को हड़पने का कार्य करेंगे, तो आदिवासी परिवार कहाँ जाएगी। हेमंत जी कहते हैं अगर आदिवासी का हम मुखिया हैं, आदिवासी के लिए सरकार है, आदिवासी हितैषी सरकार है, तो किस तरह आप आदिवासी को बचाने का कार्य कर रहे हैं। ये सरकार को भी संजीदगी से सोचना चाहिए और आदिवासी परिवार का चिंता करना चाहिए, और ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले चुनाव में आदिवासी परिवार निश्चित तौर पर चिंता करेगी और हेमंत सरकार को हटाने का कार्य आदिवासी परिवार करेंगे। इतना समय देने के सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चैनल के माध्यम से आपने मेरा जो इंटरव्यू लेने का कार्य किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।